हेलो बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की जो पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, उसका पाठ 7 अंतिम दौर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे और भाग 1 से संबंधित जो प्रश्न अभ्यास आएंगे उसको भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इसको भागों में बांटना होगा। तो आओ पाठ की हम शुरुआत करते हैं। अंतिम दौर 2, राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ, राजनीति उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गर्म दल और नरम दल में विभाजन और युद्ध काल में लागू किए गए नियम और प्रतिबंध। अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति के बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। तो बच्चों, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात है। जब उसकी समाप्ति हुई तो देश में 2 दल बन गए। ऐसे समय में जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी, किसान वर्ग दब्बू यानी कि उन्हें दबाया जा रहा था और भयभीत था। कारखाने के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। और गांधी का आगमन हुआ। वे ताजे हवा के झोंके की तरह आए, जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वो भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ, तुम सब जो उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनमें से ज्यादातर बातों को आंशिक रूप में माना और कभी कभी बिल्कुल नहीं माना, लेकिन यह एक गौण बात थी। गौण मतलब मुख्य बात थी कि वे किसानों का हमें शोषण नहीं करना है, मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग का हमें शोषण नहीं करना है। तो उनमें से कुछ लोगों ने थोड़ी बात उनकी सुनी, किसी ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो किसी ने में इसमें जो शामिल हो सकते हैं वो ब्रिटिश सरकार हो सकती है कि उन्होंने बिल्कुल भी उस बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया कि भाई ब्रिटिश सरकार की ओर ये महात्मा गांधी जी का संकेत था कि किसानों का शोषण करना आप छोड़ दीजिए। उनकी बेहतर स्थिति बनाने के लिए हमें उनका शोषण नहीं करना होगा, क्योंकि अगर किसान फसल नहीं उगाएंगे तो हम किस तरह जीवित रह पाएंगे, ये उनका कहना था। वो किसानों को सम्मान देना चाहते थे। तो बच्चों, अब इससे आगे पढ़ते हैं। उनकी शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य और उनसे जुड़ा हुआ कर्म। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय, व्यापक दमनकारी दमखोटू भय, सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का भय, अफसरों व जमींदार के कारिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी और भूखमरी का भय, जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी जी की शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी, डरो मत। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उठ गया, पूरी तरह तो नहीं पर आश्चर्यजनक मात्रा में, क्योंकि भय का झूठ से नजदीक का संबंध होता है। जैसे जैसे झूठ और लुक छिप कर काम करने की जरूरत कम होती गई, वैसे वैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। तो ये परिवर्तन गांधी जी के आगमन से
हुआ था। वो इस धरती पर से ही आए थे, कोई अवतार नहीं थे। गांधी जी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल लिया, कुछ पर आंशिक प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव मिट गया, पर पूरी तरह नहीं। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हुई और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो रही थी गांधी जी के प्रति। कोई अच्छा कह रहे थे उन्हें, कोई अच्छा नहीं कह रहे थे। अब गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे, मतलब बिखरे हुए थे, अलग हुए थे, लेकिन उनका जोर काफी था। अब उसका खेतीहर चरित्र बढ़ने लगा। खेतीहर किसान को बोलते हैं। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत से अलग से संगठित रूप में नहीं। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता, ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था अथवा हिंसक कार्यवाही करना। इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार कर दिया गया। गांधी जी चरित्र विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने ना कभी भाग्य से हार मानी, ना ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी। बच्चों, सक्रियता का आह्वान दोहरा था। जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही, अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की भी सक्रियता थी। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना शामिल थे। तो बच्चों, हमने ये पाठ 7 का भाग 1 पढ़ा। अंतिम दौर 2 जो है, तो आपको ये जरूर समझ आया होगा बच्चों। तो अब हम इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी का आगमन कब हुआ? तो कब आए थे वह? तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देश में राहत और प्रगति के बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। इससे देश की जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया था। देश के पौरुष को कुचला जा रहा था। शोषण से गरीबी बढ़ रही थी। किसान मजदूर की स्थिति दयनीय हो गई थी। मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवी भी इस व्यवस्था से नाराज व्याकुल थे। ऐसे अवसर पर गांधी जी का आगमन हुआ था। तो बच्चों, जब देश की स्थिति अच्छी नहीं थी कि पूरी तरह से दमन किया जा रहा था, किसान और मजदूरों को कुचला जा रहा था, तो दमनकारी स्थिति में जो है गांधी जी का आगमन हुआ था और देश में वातावरण भी अच्छा नहीं रह गया था। अब चलते दूसरे प्रश्न की ओर। गांधी जी ने कांग्रेस संगठन में क्या परिवर्तन किए और इनका क्या लाभ हुआ? गांधी जी ने कांग्रेस संगठन में आकर उनके संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन ला दिए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। किसानों का तो एक विशाल संगठन बन गया। उनके इस संगठन का लक्ष्य शांतिपूर्ण सक्रियता थी।
किसानों का भी संगठन बना और औद्योगिक मजदूरों का भी। तो बच्चों आपको ये समझ आ गए